If you purchase the top floor, which is the fourth floor, उसके साथ we are giving you the private terrace. Private lift is a kind of thing जो कि आपने जनरली पेंट हाउसेज में या विलास में सुना होगा. Effective pricing comes at around 3.43 CR. 15 to 17 minutes drive from the DLF Cyber City. So guys, your payment plan is 25, 25, 50. This balcony converts into a 9 feet of wide deck. Easily you can plan out a set. Welcome back to your own channel Property Guys गुड़गांव. मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ. सो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आया हूँ, अ ब्रांड विच इज़ नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी. सो गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट द आदित्य बिरला ग्रुप. सो गाइज टुडे आई एम एट द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे कोई भी न्यू लॉन्च आता है, विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स इट गेट सोल्ड आउट. इवन नंबर ऑफ यूनिट से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती है. वाई दी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हैज सच अ हाई डिमांड? बिकॉज गाइज द रीजन इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हैज द बेस्ट infrastructure, top schools are available here, best commercial markets are here, A grade office spaces are operational on the golf course extension road, best night clubs are there. सो गाइज आज मैं आपके लिए सेम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे एक लो राइज फ्लोर्स के ऑप्शन लेके आए. यस यू हर्ड इट राइट, लो राइज फ्लोर जो कि मार्केट में कम्प्लीटली एक्सटेंड हो चुके हैं. सभी डेवलपर्स आज की डेट में हाई राइज की तरफ मूव कर गए. बट मैं आज आपके लिए एक ए ग्रेड लिस्टेड डेवलपर का प्रोडक्ट लेके आया हूँ. सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज लोकेटेड एट सेक्टर 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जस्ट अपोजिट टू द टाक किश्वा, जस्ट नेक्स्ट टू द DLF हार्बर एंड अडानी समसारा. सो यहाँ पे आप जितने भी डेवलपर देखोगे यू विल सी ए ग्रेड डेवलपर्स. सो इस पर्टिकुलर लोकेशन की गाइस जेंट्री इज समथिंग डिफरेंट. अगर मैं आपको लोकेशन के बारे में थोड़ा और बताऊं, सो दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट 2 minutes ड्राइव फ्रॉम द ग्रैंड हयात होटल. इट इज जस्ट 10 to 12 minutes ड्राइव फ्रॉम द DLF वन होराइजन सेंटर, एंड इट इज जस्ट 15 to 17 minutes ड्राइव फ्रॉम द DLF साइबर सिटी, वेयर द टॉप MNCs एंड IT कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड Deloitte हैव देयर ऑफिस स्पेसेस. पहले एक बार मैं आपको थोड़ा डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं, बट मुझे नहीं लगता आदित्य बिरला नीड्स एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. सो गाइस आदित्य बिरला हैज स्टार्टेड देयर जर्नी इन 1857. सो इट्स अ 167 year old company. 167 years की इनकी पूरी लेगेसी रही है. Guys, they are present in more than 20 plus business sectors. So they are into the cement. Even Ultratech Cement is owned by the Aditya Birla only. They are into the fashion, jewelry, paints, textile, renewable energy, and the list continues. So guys, it's a global brand with a market cap of US $111 billion. So guys, इसका market cap ही US $111 billion आता है. It's a global brand which is present in 41 countries and 6 continents. So guys, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने के पास हर एक सेक्टर की एक्सपर्टीज है. प्रोडक्ट में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी इन हाउस. सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो राइट नाउ आई एम एट बिरला नव्या विच इज लोकेटेड एट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. तो गाइस आदित्य बिरला ग्रुप की यहाँ पे एक 47 एकर्स की इंटीग्रेटेड कंप्लीट लो राइज टाउनशिप आती है, जिसमें यू हैव द कंसेप्ट ऑफ Child+4. उसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे. सो गाइस अभी इसके बाद मैं आपको इसका एक एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा. यस यू हर्ड इट राइट, नॉट द सैंपल वन. एक्चुअल बिल्डिंग पे, एक्चुअल प्लॉट पे जो बना हुआ है, एक्चुअल यूनिट, हाउ आदित्य बिरला गिव्स द डिलीवरी ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो अभी मैं आपको वही यूनिट दिखाऊंगा. एंड गाइस इस प्रोडक्ट में मेरे पास कुछ एक ऐसी प्रीमियम यूनिट्स है विच आर विद द प्राइवेट लिफ्ट. यस यू हर्ड इट राइट, सम यूनिट्स आर विद द ऑन द फर्स्ट फ्लोर. उसके साथ आपको प्राइवेट बेसमेंट मिलती है और आपकी प्राइवेट बेसमेंट के लिए आपकी प्राइवेट लिफ्ट रहेंगी. एंड सम यूनिट्स वी हैव आल्सो विद द डुप्लेक्स यूनिट. सो फोर्थ फ्लोर एडिशनली उसके साथ आपको आपकी प्राइवेट टेरेस मिलेगी. सो दैट इज एक्सेसिबल वाया दी योर प्राइवेट स्टेयरकेस. सो गाइस वीडियो में बने रहिए टिल द एंड. गाइस सैंपल देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक व्यू एक लाइक तो बनता ही है. गाइस पूरी मार्केट में सबसे पहली वीडियो आपको प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव के चैनल पे मिल रही है. ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट सैंपल की वीडियो. सो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट एक अच्छे डेवलपर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ. एंड गाइस इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस. को इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, सो ये आपका प्रोडक्ट बहुत ही लो डेंसिटी होने वाला है. सो अगर मैं इसकी पर एकड़ की डेंसिटी की बात करता हूं, इट विल बी जस्ट 23 पर एकड़. आपको इसके अंदर सेंट्रल ग्रीनरी मिल जाती है 4 एकड़ की. एंड गाइज इसके अंदर एक आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है. सो इफ़ यू आर इन्वेस्टर, अगर आप चाहते हो कि किसी आप ऐसे ए ग्रेड डेवलपर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो इसका पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है कि आपकी इनिशियल पेमेंट बहुत कम जाएगी. द प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द रेरा, सो इट्स अ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट. अभी इसके अंदर कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं. सो प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड येट, सो सॉफ्ट लॉन्च है अभी. सो गाइस वीडियो में बने रहिए टिल द एंड टू नो द एग्जैक्ट डिस्काउंटिंग कि अभी क्या इनॉग्रल डिस्काउंट है, क्या साइजेस है, क्या प्राइसिंग, पेमेंट प्लान. सो आइए एक बार पहले बिल्डिंग का मॉडल देखते हैं कि हाउ योर बिल्डिंग विल एग्जैक्टली लुक लाइक. फिर उसके बाद हम हमारे एक्चुअल सैंपल पे चलेंगे, एक्चुअल फ्लैट देखेंगे, उसकी बेसमेंट देखेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या प्राइसिंग, पेमेंट प्लान एंड क्या आसपास की लोकेलिटी आती है. सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो इट इज 100% gated, so it is 100% secure. You have a full power backup.
with clubhouse guys. They have a central clubhouse of 2 acres which is spread over 1.5 lakh square feet. उसके amenities की अभी हम बात करेंगे. So right now you can see the building facade. So what we have done is we have merged 2 plots. So इस पे आपको हर फ्लोर पे you will get the 2 lifts. ग्राउंड फ्लोर पे आपको ग्लास की लॉबी मिलेगी जहाँ पे गार्ड की सिटिंग होगी. तो on each floor you will have the 2 lifts, 2 staircase and 2 floors. So the concept is stilt plus 4. स्टिल्ट पे आपकी पार्किंग है, ऊपर 4 फ्लोर्स है, देन टेरेस, स्टिल्ट के नीचे बेसमेंट है. उसका मैं अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा. प्लस गाइस सी दी फसाड, यू हैव अ कंप्लीट मार्बल फसाड. सो ये ऐसा है एक फसाड की कभी भी डल नहीं होगा. आइए मैं आपको इसका साइड और बैक फसाड भी दिखाता हूँ. सो दिस इज हाउ दी साइड्स ऑफ द बिल्डिंग लुक लाइक. So guys, if I talk about the construction quality, so it is being built on the Maivan construction. Low rise generally क्या है रेड ब्रिक्स या एश ब्रिक्स पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, बट दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द माइवन कंस्ट्रक्शन. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच मिलेगी. एंड गाइज दिस इज हाउ द बैक फसाड विल लुक लाइक. सो गाइज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन. एक फ्रंट पे हमारी 9 फीट के डेक के साथ रनिंग बालकनी तो हमें मिल ही जाती है, जो मैं भी आपको एक्चुअल यूनिट में दिखाऊंगा. पीछे भी आपकी 3 बैल्कनीज आ गई. दिस इज द स्टिल्ट एरिया. ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस प्रोडक्ट इज पार्क फेसिंग. सो हर एक यूनिट के नीचे पार्क मिलेगा. प्लस गाइज इफ यू कैन सी दिस कंप्लीट ओपन यूनिट, सो ये क्या है आपके बेसमेंट के साथ दे हैव गिवन अ सनकन कोट ऑल्सो विच आर नेचुरल टू स्काई. सो उसमें आपकी क्या है कंप्लीट सनलाइट आएगी आपको बेसमेंट में. ऐसा लगेगा नहीं दैट यू आर सिटिंग इन अ बेसमेंट. सो आइए डायरेक्ट एक्चुअल यूनिट पे मिलते हैं, उसको देखते हैं, फिर बाकी डिस्कशन करेंगे. सो गाइज राइट नाउ आई एम एट दी एक्चुअल बिल्डिंग. सो अभी जो मैं आपको एक एक्चुअल यूनिट दिखा रहा हूँ, सो दिस पर्टिकुलर फ्लोर इज बिल्ट अप ऑन अ साइज ऑफ 435 स्क्वायर यार्ड. सो ये 435 गज पे एक इनका एक्चुअल यूनिट बन रही है. गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नेट यूजेबल एरिया कि जो आपका नेट कारपेट आप जो नेट यूजेबल एरिया आपका कितना आता है, सो गाइज इट इज 2435 स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेटली 2500 स्क्वायर फीट का मैं गाइज नेट यूजेबल एरिया की बात कर रहा हूँ जो आप यूज करोगे, नॉट दी सुपर एरिया. सो गाइज मैं आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. सो द कंसेप्ट इज स्टिल्ट प्लस 4. स्टिल्ट पे आपकी यू हैव द डेडिकेटेड कार पार्क्स. ऊपर 4 फ्लोर्स आते हैं. इसमें व्हाट वी हैव डन इज अगर इसमें आप फर्स्ट फ्लोर लेते हो, फर्स्ट फ्लोर मीनिंग अपर ग्राउंड, स्टिल्ट के ऊपर वाला फ्लोर अगर आप लेते हो, सो उसके साथ यू गेट दी प्राइवेट बेसमेंट. सो एंटायर प्लॉट की आपको पूरी अप्रोक्सीमेटली 2200 से लेके 2300 स्क्वायर फीट की अभी मैं आपको इसमें बेसमेंट दिखाऊंगा. सो पूरी प्राइवेट बेसमेंट मिलती है जो कि एक्सेसिबल होगी आपकी प्राइवेट लिफ्ट से. अभी मैं आपको प्राइवेट लिफ्ट भी दिखाऊंगा. लिफ्ट भी हमने ऑपरेशनल कर दी है कि आपके लिविंग रूम से आपकी प्राइवेट बेसमेंट कैसे आपको डुप्लेक्स वाली फील दे रही है. एंड इफ यू परचेज दी टॉप फ्लोर विच इज दी 4th फ्लोर, उसके साथ वी आर गिविंग यू दी प्राइवेट टेरेस. टेरेस का आपकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी वाया योर स्टेयर्स. जो आपकी स्टेयर्स है वो आपकी लिविंग रूम से जाती है. सो 4th फ्लोर की सम आर दी डुप्लेक्स यूनिट्स. प्लस गाइज इसमें कुछ एक बड़े साइजेस मेरे पास ऐसे आते हैं अप्रोक्सीमेटली 450 प्लस स्क्वायर यार्ड के साइजेस 500 स्क्वायर यार्ड में, जिसमें व्हाट वी हैव डन इज उसमें हमने चारों फ्लोर्स को बेसमेंट दी है, चारों फ्लोर्स को टेरेस दी है. फर्स्ट फ्लोर को मेजर पोर्शन हमने बेसमेंट का दे दिया, 4th फ्लोर को हमने मेजर पोर्शन टेरेस का दे दिया. डुप्लेक्स भी रहेगा, प्राइवेट लिफ्ट्स भी रहेंगी. बाकी तीनों फ्लोर्स को भी आपको बेसमेंट्स भी मिलेगी, टेरेस भी मिलेगी. अगर आप पूरी एक अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं कि किस टाइप से इसका कंसेप्ट आ रहा है, सो स्क्रीन पे नीचे दिए नंबर पे एक बार कॉल करो. यू कैन जस्ट प्लान एन एक्सक्लूसिव साइट विजिट बिकॉज गाइज इफ यू कैन सी जो मैं भी आपको मॉडल में दिखा रहा था, तो वी हैव मर्ज दी 2 प्लॉट्स. तो ये आपके 2 प्लॉट्स हमने मर्ज कर दिए. एट द एंट्रेंस दिस इज योर कंप्लीट मार्बल फसाड. सो आइए अंदर चलते हैं. ये पूरी आपकी गाइज इन्होंने स्टिल्ट लेवल पे भी सीलिंग का काम कर रखा है. यहाँ पे सीलिंग का काम हो जाएगा. सो दीज आर योर कंप्लीट कार पार्किंग. गाइज विद ईच फ्लोर वी आर गिविंग यू 2 डेडिकेटेड कार पार्क. 2nd और 3rd फ्लोर के साथ हम आपको 2 कार पार्किंग दे रहे हैं. 1st और 4th फ्लोर के साथ वी आर गिविंग यू 3 कार पार्किंग. और हर एक फ्लोर के साथ गाइज वी आर गिविंग यू डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स. आइए. सो ये हमारी लेफ्ट और राइट में पूरी पार्किंग आ गई. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग. सो यहाँ पे गाइज हमारा ग्लास का पूरा एक सिक्योर्ड गेट इंस्टॉल हो जाएगा. सो ये अगर आप देख रहे होगे वीडियो डोर फोन का हमने एग्जिट गेट का बटन भी इंस्टॉल कर दिया है. सो ये पूरी आपकी सिक्योर्ड लॉबी आ जाएगी. ईच टावर विल हैव अ गार्ड. सो सेम गाइज हर फ्लोर पे हमारी 2 लिफ्ट्स आ गई. वी हैव मर्ज दी 2 स्टेयरकेस. सो एट द एंट्रेंस वी हैव अ ग्रैंड स्टेयरकेस. यहाँ पे पूरा ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है. ये 2 लिफ्ट्स आ गई. सो आइए फ्लोर लेवल पे मिलते हैं, फिर हमारी एक्चुअल यूनिट देखते हैं. So guys, now I am at the floor level. So as I told you, on each floor you will have the 2 lifts. एक लिफ्ट आपकी यहाँ पे आ गई, एक लिफ्ट यहाँ पे आ गई. सो दोनों आपकी ब्रांडेड शिंडलर की हाई स्पीड लिफ्ट आ जाती है. यू विल हैव अ ग्रैंड स्टेयरकेस. सो ये मैं आपको जो ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहा था गाइस, स्टेयरकेस की भी देखोगे ना, अगर आप सिंगल स्टेयरकेस है तो उसमें फील नहीं आती, बट जब 2 स्टेयरकेस मर्ज करके ग्रैंड स्टेयरकेस पूरी ग्रेनाइट मार्बल की, उसकी फीलिंग अलग ही है. एंड दिस इज योर सर्वेंट एंट्री. सर्वेंट की एंट्री मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि सर्वेंट का और किचन का कैसे कंसेप्ट है. सो आइए फ्लैट के टूर को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, this flat is built upon a 435 square yard with a net usable area of 2435 square feet. So it is a 4 bedroom plus puja room plus servant
एडिशनली विद द प्राइवेट लिफ्ट और प्राइवेट बेसमेंट का गाइज मैंने इसमें कारपेट एरिया इंक्लूड नहीं करा है, सो दिस इज ओनली फ्लोर्स यूजेबल एरिया। आपको मैं बेसमेंट का कारपेट एरिया बाद में बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एट द एंट्रेंस यू गेट अ फिट कंप्लीट टीकू डोर विद अ डोर सेट फिंगरप्रिंट लॉक। इफ यू कैन सी डोर की क्वालिटी भी अच्छी है। सो गाइज एंट्री करते ही दिस इज़ योर फोयर एरिया। ऐसा नहीं है कि आपने आप अपने फ्लोर के अंदर अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करी और आपका सीधा लिविंग एरिया आ गया। सो इजीली आप अपने यहाँ पे अपने हिसाब से एक हाईलाइट वॉल इजीली डेकोरेट कर सकते हो। सो फोयर से एंट्री करते ही दिस इज़ अ फर्स्ट बेडरूम और यू कैन से द गेस्ट बेडरूम। बेडरूम पे एंटर करते ही दिस इज़ द बेडरूम एंट्री। ये वॉशरूम की एंट्री है। वॉशरूम की एंट्री वैसे हमने लिविंग के साथ कॉमन दी है। इन केस यू वांट टू कन्वर्ट इट एज अटैच टू द फोर्थ बेडरूम यू कैन डू सो। सो दिस इज द फर्स्ट वॉशरूम। गाइज वॉशरूम वी आर गिविंग यू फुली डन अप। अगर आप वॉशरूम के साइजेस देखोगे ना, विड्थ अच्छी है कि इजीली अगर आप अपना कोई शावर लगा रहे हो या बाथटब भी आपको इंस्टॉल करना है, सो यू हैव अ वेरी गुड स्पेस। एंड दिस इज द गाइज फर्स्ट बेडरूम। सी दी साइज अप्रोक्सीमेटली 16 बाई 12 का आपको आपका गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। एंड गाइज अगेन आई एम सेइंग यू दिस इज द एक्चुअल फ्लैट जो हम डिलीवर करेंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है, मिनिमल एक सिर्फ सिंगल ऊपर लाइट लगी हुई है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन, सो इन दी कॉमन एरिया वी आर गिविंग यू इम्पोर्टेड मार्बल। आपकी बेडरूम्स में यू गेट दी लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। VRV एसीज हम आपको लगा के दे रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड इसमें दोनों रहेगा। एंड गाइज दिस इज दी फर्स्ट बेडरूम्स बालकनी जो कि आपकी कंप्लीट 6 फीट वाइड आती है। ये बालकनी मैं आपको लिविंग के साथ दिखाऊंगा क्योंकि लिविंग के साथ फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सो आइए लिविंग एरिया की तरफ चलते हैं। गाइस फर्स्ट बेडरूम से एग्जिट करते ही ये हमारा वीडियो डोर फोन आ गया। चाहे आपको आपके अपार्टमेंट के बाहर देखना हो या फिर आपको अपनी ग्राउंड फ्लोर की लॉबी के बाहर देखना हो कि वहाँ पे कौन आया है, या फिर जो आपकी प्राइवेट बेसमेंट है उसके बाहर देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गाइस दिस कम्प्लीटली लो राइज प्रोडक्ट इज़ 100% गेटेड। सो आपकी बिल्डिंग भी सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपका नेबर डायरेक्ट आपके अपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ईच टावर विल हैव अ गार्ड एंड अ कम्प्लीटली सिक्योरिटी। एंड गाइज दिस इज योर लिविंग एरिया। मैं लिविंग और डाइनिंग की बात नहीं कर रहा, ओनली द लिविंग एरिया। सीधी साइज 20 बाय 14, ऐसे 20 फीट आ गई। आपकी विड्थ 14 फीट आ गई। इजीली आप अपने हिसाब से 12 to 16 सीटर लिविंग अपना इजीली प्लान आउट कर सकते हो विद अ कंप्लीट डेक। आइए मैं आपको डेक दिखाता हूँ जो मैं आपको कह रहा था। सो दीज आर साउंड रेजिस्टेंट डोर्स। एंड लिविंग से एंट्री करते गाइज दिस इज़ आर कंप्लीट बालकनी। अगर आप देखोगे दिस इज़ कंप्लीट 40 फीट की रनिंग बालकनी मिल जाती है। सो दिस बालकनी स्टार्ट्स फ्रॉम दी सेकंड बेडरूम जो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे सेकंड बेडरूम के साथ 6 फीट की बालकनी आ गई। लिविंग की तरफ गाइज दिस बालकनी कन्वर्ट्स इनटू अ 9 फीट ऑफ वाइड डेक। इजीली यू कैन प्लान आउट अ सिटिंग। शाम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो, यहाँ पे आराम से एक अपना सोफ़ा टेबल लगाओ, कॉफ़ी टेबल लगाओ, या आप अपनी मॉर्निंग सुबह उठ के कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो, सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हो। आप ये सामने की तरफ देख रहे हो कितने अच्छी तरह से ट्रीज़ प्लांटेड है। सो एक आप अपना सुबह सुबह उठ रहे हो कि आपको आपकी बालकनी में एक अच्छी फ्रेश एयर ऑक्सीजन मिल रही है। बिकॉज गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम ऑफ द यूनिट्स, इवन ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ पार्क फेसिंग। इसमें आपको 4 एकड़ का तो सेंट्रल ग्रीनरी मिल जाता है। मैं अभी आपको प्रोजेक्ट के रेंडर्स और सारी चीज़ें तो दिखाऊंगा ही। सो ये हमारा 9 फीट का डेक आ गया, 6 फीट की बालकनी उधर आ गई। ये फर्स्ट बेडरूम के साथ है जो मैं भी आपको गेस्ट बेडरूम या फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा था। यहाँ पे भी 6 फीट आ जाता है। गाइस 6 फीट भी आज की डेट में कोई डेवलपर नहीं दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 फीट की दे रहे हैं। बट यहाँ पे आप अगर बालकनी साइज देखोगे 6 फीट और 9 फीट का डेक, और अगर मैं पूरी गाइस इसको कंबाइन कर दूँ तो 40 फीट का आपका एक पूरी रनिंग बालकनी मिल जाती है विद डबल ग्लेज डोर्स। गाइस अगर आप बिरला की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखोगे ना, मैं ग्लास पे ही मार रहा हूँ तो ग्लास पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज दीज आर दी डबल ग्लेज टफन ग्लासेस। जनरली बालकनी में डबल ग्लेज कोई नहीं लगाता है, सिंगल ग्लेज्ड होते हैं, टफन ग्लासेस होते हैं। ये डबल ग्लेज्ड है हमारे। सो आइए आगे चलते हैं। ये हमारी लिविंग रूम की VRV AC की यूनिट आ गई। कॉमन एरिया में गाइस वी हैव अ कंप्लीट इटालियन मार्बल, सो इट्स अ बोटोचिनो। आइए। एंड गाइज दिस इज योर डाइनिंग एरिया। आप देखो 20 बाय 14 का आपका लिविंग हो गया, एंड आपका 17 बाई 15 का यू हैव अ डाइनिंग। सो इजीली आप 10 सीटर यहाँ पे अपना, चाहे आपको एज ए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे प्लेस करना है, आप अपना डाइनिंग प्लेस कर सकते हो। एंड गाइज दिस इज दी प्राइवेट लिफ्ट जो आपके लिविंग और डाइनिंग में ओपन होती है। ये प्राइवेट लिफ्ट आपके डायरेक्ट प्राइवेट बेसमेंट को एक्सेस करेगी। ये हम लास्ट में देखेंगे। आइए सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस इज द सेकंड बेडरूम।
अगर आपने अगेन एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे बेसिकली ना इन्होंने क्या है, प्रिवेसी के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा है। एंट्रेंस पे आपको फोयर एरिया मिल गया। गाइज अभी आप बेडरूम पे भी देख रहे हो ना, बेडरूम पे भी एक अच्छा फोयर एरिया क्रिएट करें कि अगर फैमिली मेंबर भी कोई और आ रहा है तो आपकी प्रिवेसी हिंडर ना हो। कोई भी आपके बेडरूम में एंटर कर रहा है तो सिंगल व्यू में किसी को भी आपके रूम का या अपार्टमेंट का आइडिया नहीं लग पाएगा। एंड दिस इज द गाइज सेकेंड बेडरूम विद अ मैसिव साइज ऑफ दिस बेडरूम एज वेल। 17 बाई 12 का साइज आता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लेआउट में आपको सारे ही ऐसे प्रीमियम साइजेस मिलेंगे। 17 बाई 12 का साइज आ गया। एडिशनली विद दिस 6 फीट वाइड बालकनी जो भी हमने देखी थी, दीज आर टफन ग्लासेस। आपकी पूरी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज आ जाती है। मैंने बेडरूम की स्पेसिफिकेशन बताई थी क्योंकि पूरा हमारा दिस इज एक्चुअल फ्लैट, सो वुडन फ्लोरिंग की और VRV हॉट एंड कोल्ड यूनिट्स आर देयर। प्लस गाइज ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस आ गया। सो इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं। फर्स्ट मास्टर बेडरूम ये हो गया। एडिशनली इसके साथ हमारी एक प्राइवेट वॉक इन क्लोजेट आ जाती है। सो यहाँ पे इजीली आप 4 फुल साइज वार्डरोब प्लान कर सकते हो। 2 इस साइड आ जाएगी, 2 इस साइड आ जाएगी। उसके साथ हमारा गाइज ये फर्स्ट मास्टर वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में भी सारी हमारी जैगुआर या कोलर सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेगी। इस साइड हमारा शावर एरिया आ गया। यहाँ पे वैसे तो डेवलपर आपको एक वॉश बेसिन लगा के दे रहे हैं, बट यू हैव एम्पल स्पेस कि आप यहाँ पे 2 बेसिन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारी गाइस डाइनिंग की AC की यूनिट आ गई। एंड गाइस दिस इज द एडिशनल स्पेस और दी आई विल से द मेन पार्ट ऑफ एनी हाउस विच इज कॉल्ड एज द पूजा रूम। सो एक अच्छा स्पेस आपको पूजा रूम में मिल जाता है। अगर आपको पूजा रूम की जगह स्टडी बनाना है या अपने अकॉर्डिंगली जैसे आप कोई क्रोकरी यूनिट को बार यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। प्लस अगर आपको लग रहा है कि ये स्पेस का आपका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज, जो आप ये डाइनिंग एरिया देख रहे हो, मैंने आपको कहा 17 बाई 15 का है, तो ये वाली वॉल आपकी कंप्लीटली रिमूवेबल है। आप इस वॉल को हटा के इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को डाइनिंग में ही कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट फ्लोर के साथ आपको आपकी प्राइवेट लिफ्ट मिलती है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ क्या होगा, तो जो ऊपर वाले फ्लोर है गाइस आपकी लिफ्ट हट जाएगी। लिफ्ट का जो एडिशनल स्पेस है वो आपके यहाँ पे पूजा रूम में ऐड हो जाएगा। सो वो और बड़ा रूम हो जाएगा और उसकी भी सेम वॉल यहाँ से हटाना चाहो हटा सकते हो। सो आइए थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द थर्ड बेडरूम अगेन विद अ वेरी गुड साइज ऑफ 15.5 बाई अप्रोक्सीमेटली 11, तो 15.5 बाई 11 का आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है। ये हमारे थर्ड बेडरूम का अटैच वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के साइजेस गाइज अगर आप देखोगे सारे इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 8.5 बाई 6 के आसपास के वॉशरूम साइजेस आते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस प्रोजेक्ट इज 2 साइड ओपन, तो आप सनलाइट आप देख ही रही हो कि आपकी बेडरूम तक आ रही है। तो अगर मैं दोनों बेसिकली दोनों बेडरूम सभी बेडरूम्स की विंडोज़ खोल दूँ तो आपके अपार्टमेंट में एक अच्छा पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होगा। प्लस गाइज इफ़ यू कैन सी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। उस साइड सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सेंट्रल पार्क का काम चल रहा है। एंड ये गाइस हमारा पूरा बेसमेंट का सनकन कोट आ गया, अगर आप देख पा रहे हो, नहीं तो मैं अभी आपको खैर ये तो बेसमेंट से एक्चुअल दिखाई दूंगा। आइए फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द फोर्थ बेडरूम और यू कैन से सेकंड मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन अ वेरी गुड साइज ऑफ 17 बाई 12। सो सारे साइजेस ये मिल जाते हैं गाइस। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिंगल ही साइज है, सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ साइजेस, वो मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये एक्चुअल यूनिट देख लो, बिकॉज अगर आपको इससे छोटा साइज चाहिए, अगर आपकी इस साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, या अगर आपको इससे भी बड़ा साइज चाहिए, तो मेरे पास इससे बड़े साइजेस भी है, इससे छोटे साइजेस भी है। सो ये गाइस हमारी फोर्थ बेडरूम के साथ एक अटैच इसकी प्राइवेट बालकनी आ गई। अगर मैं इस बालकनी की बात करता हूँ तो ये वाली बालकनी भी आपके 6 फीट वाइड आती है। अच्छी स्पेशियस बालकनी है गाइस। 6 फीट में भी इजीली आप अपना आराम से यहाँ पे टेबल चेयर लगा के अपनी मॉर्निंग कॉफी प्लान कर सकते हो, आराम से चिल आउट कर सकते हो। नीचे वैसे हमने बेडरूम्स बालकनीज में तो आपकी सारी वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, इसको फर्दर आप अपना ग्रास मैट लगा के जैसे कवर करना चाहो कर सकते हो। प्लस दिस इज दी वॉक इन क्लोजेट ऑफ द फोर्थ बेडरूम। सो सेम जैसे हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम में देखा था, यहाँ पे भी आप इजीली दोनों साइड अपने फुल साइज वार्डरोब्स प्लान कर सकते हो। ये हमारा फोर्थ बेडरूम का अटैच वॉशरूम आ गया। इस साइड शावर एरिया आ गया, इस साइड बाकी हमारी सारी कॉलर की फिटिंग्स आ गई। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस इज अगेन द डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया कनेक्ट्स विद द किचन। सो आइए किचन देखते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आपकी पूरी किचन बनेगी। अभी गाइज मैं आपको ये यूनिट बहुत ही इनिशियल स्टेज पे दिखा रहा हूँ कि जो एक्चुअल यूनिट है उसका भी काम चल रहा है, ताकि बिकॉज गाइज अभी इस प्रोडक्ट में इनॉग्रल प्राइसिंग चल रही है, आप इनॉग्रल प्राइसिंग अवेल कर पाओ, इसीलिए मैं इनिशियल पे दिखा रहा हूँ। बट इफ़ यू कैन गेट एन आइडिया, मेरे हिसाब से आपको आइडिया तो अच्छी तरह लग ही जाएगा कि 15 बाई 8 की आपको अपनी किचन मिल जाती है।
यहाँ पे दोनों साइड आपकी स्लैब्स आ जाएगी। और गाइज वी आर गिविंग यू फुली मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड होब। सो अपर लोअर कैबिनेट इस साइड आ जाएंगे, इस साइड आपका सिंक एरिया आ जाएगा। एक अच्छा साइज आपको किचन में मिल जाता है गाइज। एंड किचन एरिया कनेक्ट्स विद दी यूटिलिटी बैल्कनी एंड दी सर्वेंट रूम। सो ये आपकी यूटिलिटी बालकनी आ गई एंड इस साइड आपका सर्वेंट रूम आ गया। सो इफ यू कैन सी कि सर्वेंट रूम का भी आपको एक अच्छा साइज मिल जाता है। यहाँ पे सर्वेंट रूम का वॉशरूम आ गया। प्लस मैं गाइज आपको एक और चीज़ दिखा रहा था कि इसमें किचन का एक्सेस आपके फ्लैट के अंदर भी है और बाहर भी कैसे होता है। सो अभी हमने यहाँ से डाइनिंग से एंट्री करी थी। सो सपोज अगर आप बाहर जा रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ये वाला गेट लॉक करके सिर्फ ये वाला गेट को एक्सेसिबल रखोगे। आई सो एज यू कैन सी अभी हम बाहर हमारी सेम लॉबी पे आ गए हैं। तो यहीं से मैंने अभी एंट्रेंस करी थी। सो इफ़ एनी सर्वेंट, अगर आपने कोई भी फुल टाइम मेड या सर्वेंट रखा हुआ है, सो वो यहीं से एक्सेस करेगा, इधर आपकी किचन में आएगा। सो ही हैव द एक्सेस ऑफ द किचन, द यूटिलिटी बालकनी एंड द सर्वेंट रूम। और जो आप अपना प्राइवेट एरिया है डाइनिंग वाला, इसको कम्प्लीटली लॉक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी गेट दे दिया, वहाँ पे भी गेट दे दिया। अभी हम हमारे वापस सेम लिविंग और डाइनिंग कॉमन एरिया में आ गए। सो गाइस दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 435 स्क्वायर यार्ड 4 बेडरूम प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट। अभी हमने देखा नेट यूजेबल एरिया ऑफ 2435 स्क्वायर फीट। इफ़ यू हैव सीन कि हमने 2 साइड ओपन यूनिट्स देखी। गाइस प्राइवेट लिफ्ट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेटस सिंबल। अगर आप रियलाइज करो तो प्राइवेट लिफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आपने जनरली पेंट हाउसेज में या विलास में सुना होगा, बट लो राइज फ्लोर में गाइस ये फर्स्ट एवर यहाँ पे आपको कंसेप्ट मिल रहा है कि यू गेट अ 2 साइड ओपन फ्लोर आपको मिल जाता है। एडिशनली आपके पास प्राइवेट बेसमेंट है, थ्रू योर प्राइवेट लिफ्ट यू कैन एक्सेस दिस। क्योंकि जनरली क्या है, अगर आपकी बेसमेंट बाहर से एक्सेस करना है तो वो अपार्टमेंट का पार्ट लगता नहीं है, बट यहाँ से अगर आप अपनी प्राइवेट बेसमेंट को एक्सेस करो, सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट। प्लस गाइज अगर आपने फ्लोर का भी लेआउट देखा हो, कि मैं आपको कह रहा था इफ़ यू परचेज फॉर दी मिडल फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड, तो आप उसमें खाली फ्लोर लेवल भी देख सकते हो। फ्लोर का साइज भी अच्छा है, बट बेसमेंट्स आर एडिशनल और टेरेस भी एडिशनल है। सो आइए बेसमेंट में मिलते हैं सीधा। एंड दिस इज द गाइज प्राइवेट लिफ्ट साइज। आप इसका साइज भी चेक कर सकते हैं। सेम आपको शिंडलर की हाई स्पीड्स लिफ्ट मिलती है। सो आइए बेसमेंट में चलते हैं। सो गाइज नाउ आई एम एट दी प्राइवेट बेसमेंट। सो आई हैव एक्सेस दिस वाया दिस प्राइवेट लिफ्ट। सो गाइज दिस सी दी साइज ऑफ दी प्राइवेट बेसमेंट। अगर मैं इस साइज़ की बात करता हूँ तो 2270 स्क्वायर फीट का नेट यूजेबल एरिया आपको आपकी बेसमेंट में मिल जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो जितना साइज़ आपको आपके फ्लोर में मिल रहा है, सेम यहाँ पे भी मिल रहा है। गाइज आप यहाँ पे क्या नहीं प्लान कर सकते। यू वांट टू सेटअप अ मूवी थिएटर, मूवी लाउंज आप बना लो। यहाँ से लेके लेंथ तक पूरा ये सिंगल बेसमेंट है। बेसमेंट में वॉशरूम्स तक बना के हम दे रहे हैं। तो आपको अपना वर्क फ्रॉम होम बनाना है, ऑफिस स्पेस बनाना है। सो आइए, ये तो आपका प्राइवेट एक्सेस हो गया। सो इफ़ एनी गेस्ट कमिंग अप, आपको अपार्टमेंट के अंदर से नहीं आना, बाहर से, वो कैसे आएगा, उसकी एंट्री और दिखाता हूँ। आइए। सो गाइज दिस इज़ द सेकेंड एंट्रेंस। सो अगर कोई भी गेस्ट या कोई भी पर्सन आ रहा है जिसको आप अपनी प्राइवेट लिफ्ट से एक्सेसिबिलिटी नहीं देना चाहते, सो दीज आर दी कॉमन लिफ्ट्स। लिफ्ट नंबर 1, लिफ्ट नंबर 2, दीज आर दी स्टेयरकेस। सो कोई भी अगर गेस्ट या वो बंदा सीधा आपकी यहाँ से सेकंड एंट्रेंस से आ सकता है। और अगर कोई आपके घर पे गेस्ट आया, कोई घर पे आया, तो अंदर के अंदर आप इजीली अपनी प्राइवेट लिफ्ट तो यूज़ कर ही सकते हो। प्लस गाइस सी दी बेसमेंट साइज़ की, जैसा कि मैं आपको इसमें वो भी बता रहा था कि कुछ एक मेरे पास बड़े साइज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपका मैक्सिमम पोर्शन बेसमेंट को फर्स्ट फ्लोर को चला जाएगा, रिमेनिंग विल गोज टू दी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो जो मैक्सिमम पोर्शन में बड़े साइजेज होंगे उसमें हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक का पार्टीशन करके इस प्राइवेट बेसमेंट को थ्रू दी प्राइवेट लिफ्ट हम फर्स्ट फ्लोर को दे देंगे। एंड रेस्ट 50% ऑफ द पोर्शन विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू दी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। बट हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी है कि इन केस यू वांट द कंप्लीट प्राइवेट बेसमेंट, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द कंप्लीट बेसमेंट। उधर हमारा वॉशरूम आ गया। एंड गाइज दिस इज़ द नेचुरल लाइटिंग ऑफ द बेसमेंट। अभी आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं बेसमेंट। आइए ओपन सनकन कोर्ट की तरफ चलते हैं। एंड दिस इज़ दी ओपन सनकन कोर्ट यू गेट विद योर प्राइवेट बेसमेंट इफ़ यू परचेज दी फर्स्ट फ्लोर। तो ईजिली आप अपना यहाँ पे अपना ग्रास मैट लगाओ, सिटिंग प्लान करो। इस साइड पे आप अपने अच्छे बड़े ट्रीज भी इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज दीज आर ओपन टू स्काई। प्लांट्स नहीं गाइस, ट्रीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। आपको वाटर बॉडी बनानी है, इतनी अच्छी नेचुरल सनलाइट आ रही है आपकी बेसमेंट के साथ कि आपको ओपन सनकन कोर्ट में बैठना है। मैं कुछ एक स्क्रीन पे ना फोटोज़ भी अटैच कर रहा हूँ, अगर आप वो देख पा रहे हो कि इस टाइप से इसकी बेसमेंट्स डिज़ाइन होगी। सो इंटीरियर्स तो गाइज आप अपने फर्दर अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी कराना चाहो करा सकते हो। यू वांट टू सेटअप एन ऑफिस, आप अपना यहाँ पे लाउंज बना सकते हो, कोई एक फॉर्मल लिविंग एरिया बना लिया, कोई गेस्ट रूम बना लिया,
किड्स प्ले एरिया बना लिया, यू वांट टू सेट अप एन पर्सनल जिम, वो आप बना सकते हो। सो गाइस दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 4 बेडरूम प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट। एडिशनली हमने प्राइवेट लिफ्ट के साथ प्राइवेट बेसमेंट देखी, बिल्ट अपॉन अ 435 स्क्वायर यार्ड। सो आइए एक बार इसके डिस्कशन करते हैं कि क्या पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, कितने एकड़्स में कितने फ्लोर्स बन रहे हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसकी क्लब की अमेनिटीज़ आती है, क्या प्राइसिंग है, क्या साइजेस है, क्या पेमेंट प्लान है, आसपास की लोकेलिटीज़ क्या है एंड एवरीथिंग। So guys, out of the 47 acres complete integrated township, if I talk about this particular project, so guys, this particular pocket name is Birla Navya Week. So it is spread over 22 acres, and guys, in 22 acres they are developing just 500 floors. Guys, if I talk about the per acre density, so it is just 23 per acre. So guys, अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली लो राइज में डेंसिटी आती है अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 पर एकड़ की डेंसिटी आती है, बट यू कैन फील द एक्सक्लूसिविटी इन दिस प्रोडक्ट की। गाइज 22 एकड़ में 12 एकड़ तो they have just kept it open. They are giving you 4 acres of complete central greenery with plethora of amenities. And guys, if I talk about the amenities की प्रोडक्ट के अंदर आपको ओपन अमेनिटीज क्या क्या मिल जाती है जो मेन इनकी सेंट्रल ग्रीनरी है ओपन कंपाउंड में आती है। So guys, you get the soccer field is there, cricket pitch is there, stargazing plazas are there, you have a complete movie screening wall की सपोज कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई भी मैचेस हो रहे हैं तो आपके पास पूरी मूवी स्क्रीनिंग की वॉल आ जाती है। You have kids play area, open gymnasium is there, lily pond. Guys, you have a complete dense forest zone. तो जहाँ पे आपके पूरे एक अच्छे dense forest होंगे, आप अपनी एक अच्छी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक वहाँ पे कर सकते हो। You have a bamboo garden, rock climbing is there, palm court is there, badminton court is there. Guys, badminton court तो they have indoor also, outdoor also. So इन्होंने आपके dedicated club के अंदर भी दिया और in the open area they have given the badminton court also. So yoga zone is there. So guys, these were the open amenities जो कि आपको आपके greenery area central greens में मिल जाती है कि dedicated walkway है, you have a dedicated cycling tracks and jogging tracks also. And guys, if I talk about their club amenities की इनके जो exclusive club है guys, इनके क्लब का भी एक एक्सक्लूसिव नाम है। सो गाइस देयर क्लब नेम इज द एस्टेट्स क्लब। सो इनके क्लब के अंदर आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है। सो गाइस इनके अगर मैं वैसे क्लब के टोटल एरिया की बात करता हूँ, सो इट इज स्प्रेड ओवर 2 एकर्स। अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करता हूँ गाइस 1.5 लाख स्क्वायर फीट का गुड़गांव का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लग्जूरियस क्लब आदित्य बिरला इज डेवलपिंग। उसके अंदर ऐसी अमेनिटीज है। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द इंडोर अमेनिटीज, क्लब के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। सो उसमें आपको 2 अडल्ट पूल मिल जाते हैं। द वन इज योर हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल, एक आपको आउटडोर पूल मिल जाता है। किड्स पूल इज देयर, यू हैव द स्टेट ऑफ आर्ट जिम्नेजियम फेसिंग द कंप्लीट ग्रीनरी ऑफ द क्लब हाउस। प्लस गाइज इन दिस प्रोडक्ट यू हैव दी ऑल डे डाइनिंग। सो उसमें आपकी 24/7 रेस्टोरेंट है। सपोज चाहे आपको रात के 2 बजे यू वांट टू हैव समथिंग, सो यू कैन जस्ट गो टू द रेस्टोरेंट या आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। यू हैव दी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इज देयर, कैफे इज देयर, स्पा इज देयर, सलोन इज देयर। गाइज यू हैव अ लार्ज बैंक्वेट हॉल अकम्पनीड विद दी होटल रूम्स ऑल्सो। सो यहाँ पे इनकेस अगर आपके घर पे कोई बर्थडे है, फंक्शन है या कोई आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो आपके पास आपके क्लब में बैंक्वेट भी है। प्लस गाइज दे आर डेवलपिंग सम होटल रूम्स ऑल्सो जो कि एक होटल चेन को ही देंगे एट मिनिमल रेट्स। दे विल गिव टू योर गेस्ट कि आपके घर पे कोई भी गेस्ट आ रहा है, आप उसको घर पे स्टे नहीं कराना चाहते तो जस्ट दे कैन जॉइन द क्लब हाउस और वहाँ आप अपने आराम से होटल रूम में रुक सकते हैं। एंड गाइज दे हैव अ लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन लाउंजेस इज देयर, किड्स प्ले एरिया इज देयर, क्रैच इज देयर। प्लस गाइज दे आर इंट्रोड्यूसिंग विद द डे क्लिनिक ऑल्सो। सो टेकिंग केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन पर्सन, दे आर टाई अपिंग विद द टॉप हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता और फोर्टिस से जो है डेवलपर की बात चल रही है। तो 24/7 डे केयर डॉक्टर विल बी अवेलेबल। यू हैव द table tennis is there, indoor badminton court is there, squash court is there, card rooms is there, snooker table is there. Plus guys they are also developing some co-working rooms and meeting room as well कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है उसके लिए वैसे तो आपके पास आपके अपार्टमेंट में बहुत स्पेस है। आपके पास स्टडी एरिया है, पूजा रूम को आप स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो। यू हैव द बेसमेंट। प्लस अगेन अगर आप कोई डेडिकेटेड अपना मीटिंग रूम चाहते हो, कॉन्फ्रेंस रूम, आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ पे आपके पास सारी कैफे सर्विसेज भी अवेलेबल रहेगी। सो दे आर डेवलपिंग मीटिंग रूम्स एज वेल डेडिकेटेड। गाइज दे आर ऑल्सो डेवलपिंग पेट केयर क्लिनिक। गाइज पेट के लिए भी इन्होंने ध्यान रखा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर भी दे हैव गिवन दी डेडिकेटेड pet park also, pet care clinic they have also given in the clubhouse, concierge desk also. So in case you want to book any kind of movie या अगर आप अपनी कोई फ्लाइट बुक करना चाहते हैं so आप अपने जस्ट concierge desk पे कॉल करो और आप अपनी कोई भी सर्विसेज वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो because that is also a part of the maintenance. So guys these all are the A grade amenities you get in the clubhouse. Plus guys आदित्य बिरला is a kind of developer जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। हमने इनके पुराने प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने डिलीवर करे हैं विच आर दी बिरला नवे अमोडा 1,
ऑर्डर 2, उसमें भी अच्छी सेल्स करी, उसमें भी पास्ट कस्टमर्स का यही फीडबैक रहा है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट में दिखाया था उससे कुछ ना कुछ बेटर ही डिलीवर करा है। प्लस जो मैंने आपको सैंपल दिखाया ये भी इनके फेज 1 का है जो ये डिलीवर करेंगे। सो यू कैन एक्चुअली सी विद योर आइज कि किस टाइप की क्वालिटी ये डिलीवर करते हैं। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नियर बाय अमेनिटीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाई द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एज सच अ हाई डिमांड। So guys, if I talk about the nearby schools, so you get the St. Xavier is there, DPS is there, Heritage Experimental School is there, Pathways is there, Shiv Nadar School is there. So guys, these are the top schools you get within your close proximity. And guys, if I talk about the hospitals, so you get the Pratiksha Hospital is there, Paras Hospital is there, Max is there, Fortis Hospital is there, Medanta is there. एंड गाइज जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन में यू ऑल्सो गेट दी ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस। सो AIPL के मल्टीपल ऑफिस स्पेसेस आते हैं। AIPL बिजनेस क्लब इज देयर जहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज और डेलॉयट का भी ऑफिस स्पेसेस है। गुडर्थ के ऑफिस स्पेसेस आते हैं, गुडर्थ बिजनेस बेस देयर। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी कमर्शियल मार्केट्स की आपको पास में क्या क्या मिल जाती है, सो वर्ल्ड मार्क सेक्टर 65 मॉल इज देयर, AIPL जॉय स्ट्रीट इज देयर, सेक्टर 58 में देयर आर सम गुड मार्केट्स, गलेरिया मार्केट इज नियर बाय। प्लस गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी बेस्ट नाइट क्लब्स की आपको यहाँ से पास में क्या क्या मिल जाते हैं, सो रोमियो लेन इज़ देयर, विस्कस इज़ देयर, जूजू इज़ देयर। सो गाइज दिस इज़ द काइंड ऑफ लोकेशन जहाँ पे आज की डेट में एक अच्छी जेंट्री फैमिलीज पिछले 5 से 6 साल से रह रही है। प्लस इफ़ यू सी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे जितनी भी आप सारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स देखोगे वो सारी 60 मीटर मिलती है। कोई भी पुराने सेक्टर की तरह 24 मीटर रोड आपको नहीं दी है। सो यहाँ पे आपका कंजेशन कभी भी नहीं लगेगा। सो आइए एक बार इसकी साइजेस के बारे में और बात करते हैं। एंड गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट दी साइजेस की प्रोजेक्ट के अंदर आपको साइजेस क्या क्या मिल जाते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लोकेशन अच्छी है, बट अगेन अगर आपको ये साइज़ नहीं चलता तो इसके अंदर साइजेस क्या क्या है। सो गाइज योर साइज स्टार्ट्स फ्रॉम अ 235 स्क्वायर यार्ड एंड इट गोज अप टू टिल 515 स्क्वायर यार्ड। अगर मैं आपको इसमें कन्फिग्रेशंस की बात करता हूँ, सो योर स्टार्टिंग कन्फिग्रेशन इज़ योर 3 BHK प्लस स्टडी रूम और पूजा रूम यू कैन से। एंड उसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। उसके बाद हमारे पास वी हैव अ थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो वो हमारी 4 बेडरूम की हो गई। 4 बेडरूम वी हैव अ 4 बेडरूम प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट एंड अनदर साइज द लार्जेस्ट साइज वी हैव इज़ द 4 BHK XL कॉल्ड एज द 4 BHK एक्स्ट्रा लार्ज। सो उसमें आपका 4 BHK रहेगा। एडिशनली यू विल हैव दी फैमिली लाउंज, उसके बाद आपका स्टडी रूम या पूजा रूम आएगा। देन यू हैव दी सर्वेंट। एडिशनली जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फ्लोर के साथ आपकी प्राइवेट बेसमेंट और 4th फ्लोर के साथ प्राइवेट टेरेस, वो सभी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारी एप्लीकेबल तो रहेगी। सो गाइस दीज आर दी साइजेस। मैं आपको एग्जैक्ट स्क्वायर फीट में साइज इसीलिए नहीं बता रहा बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 42 साइजेज है। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी गाइज। तो इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्ट साइज़, अगर आप कोई लेआउट देखना चाहते हो या अगर आप जानना चाहते हो कि विच प्रॉपर्टी बेस्ट सूट्स यू या कौन सा साइज़ आपको लेआउट अच्छा चलता है, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट दी प्राइसिंग की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, आदित्य बिरला का ग्रुप है, तो इसके अंदर आपकी प्राइसिंग क्या आ जाती है। सो गाइज योर प्राइसिंग स्टार्ट्स इन दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्रॉम 3.68 CR एंड इट गोज अप टू टिल 10.05 CR। यस यू आर इट राइट गाइज। 4 करोड़ से भी नीचे आपको एक्सटेंशन रोड पे एक A ग्रेड डेवलपर की 2 साइड ओपन लो डेंसिटी प्रीमियम प्रॉपर्टी मिल रही है विद अ My1 कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड 2 acres ऑफ क्लब हाउस। एंड गाइज टिल 31st March दे आर ऑफरिंग एन इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ ₹15 लाख एंड एडिशनली 5 लाख रुपए का एक और डिस्काउंट कंपनी दे रही है अगर आप ऑन स्पॉट बुकिंग कराते हो। एंड एक्स्ट्रा गाइज एक और 5 लाख रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे रही है इन केस यू पे दी ऑन स्पॉट 10%। सो 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख टोटल you are getting a discount of 25 lakh rupees. So if I talk about the effective pricing, so your effective pricing comes at around 3.43 CR एंड इट गोज अप टू 10 CR। वो मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल साइजेस वेरिएशन है। आप बेसमेंट वाली यूनिट ले रहे हो, यू वांट टू परचेज दी टेरेस यूनिट, उसके अकॉर्डिंग हमारी साइजेस और प्राइजेस वेरी करती है। एंड गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान कि इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है कि पेमेंट हमारी इनिशियल पेमेंट क्या कितनी जा रही है। सो गाइज योर पेमेंट प्लान इज 25-25-50। सो फर्स्ट 25% गाइज यू हैव टू पे विद इन 6 months ऑफ पीरियड। सो शुरू की 25% देने के लिए भी आपको 6 महीने का टाइम मिल रहा है। इनिशियली आपका 10% आपने अभी बुकिंग अमाउंट दिया, नेक्स्ट 15% आप अपना 6 months में दोगे। सो फर्स्ट 25% यू आर पेइंग विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months। नेक्स्ट आपका 25% जाएगा डायरेक्टली एट दी सुपर स्ट्रक्चर। जब आपकी पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा, चारों फ्लोर्स बन जाएंगे,
टेरेस बन जाएगी। जब आपकी 25% जाएगी एंड जो रिमेनिंग 50% पार्ट रह गया वो आपका नियरिंग पोजीशन जाएगा। जब आपकी पूरी प्रॉपर्टी की फिनिशिंग हो जाएगी, ओसी एप्लीकेशन होगा, सो रिमेनिंग 50% विल गो ऑन दी नियर पोजीशन। प्लस गाइज इन दिस प्रोडक्ट दी फर्स्ट ट्रांसफर इज़ फ्री। सो जैसे ही आप अपना 25% क्लियर करते हो उसके बाद से आप अपना फर्स्ट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सपोज आज के डेट में आप कोई एक्स प्राइस पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, आज से 6 महीने बाद आपको एक्स प्राइस प्लस 50 लाख प्लस 1 CR 1.5 CR 2 CR अकॉर्डिंग टू योर यूनिट योर साइज आपको प्रीमियम मिल रहा है। सो यू कैन जस्ट फ्रीली एग्जिट, उसमें आपका कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा। दिस वॉज दी प्राइसिंग, दिस वॉज दी पेमेंट प्लान एंड दिस वॉज दी कंप्लीट प्रॉपर्टी वीडियो। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट आपकी यूनिट की क्या प्राइसिंग आएगी, और इफ़ यू वांट टू नो विच प्रॉपर्टी बेस्ट सूट यू, या अगर गाइस आप किसकी एक्सक्लूसिव साइट विजिट करना चाहते हैं, आप इसका सैंपल देखना चाहते हैं, आप मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हैं, जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर टू बुक। बिकॉज गाइस अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी एक्सटेंशन रोड पे मिस कर दी, आपको इससे कम रेंज में एक्सटेंशन रोड पे और कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 BHK अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। एक्सटेंशन रोड पे गाइस आज की डेट में आप एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इफ़ यू गो फॉर एनी ए ग्रेड डेवलपर जिसका टॉप क्लब हाउस हो, अच्छा मार्केट में नाम हो, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छे लेआउट्स, गाइज 4 BHK ऑन एक्सटेंशन रोड बेयरली मिनिमम स्टार्ट सेट 8 CR। मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 BHK यहाँ पे 4.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज दिस इज फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो जस्ट कॉल अस ऑन दी गिवन नंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक व्यू 1 लाइक तो बनता है गाइज। आपके लिए पूरी मेहनत करके गर्मी में मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ पूरी मार्केट में सबसे डिटेल्ड। सो आप लाइक कर दीजिए, आपको लाइक करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगी, बट उससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। एंड गाइज इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ। एंड गाइज डू शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली रिलेटिव, या अगर आपके नोन में कोई भी ऐसा पर्सन है जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक प्राइम लोकेशन पे देख रहा है, आप अपना दिल्ली का घर बेच के गुड़गांव में एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अपग्रेड करने के लिए घर देख रहे हो, सो जस्ट शेयर आवर वीडियो ताकि हमें और भी व्यूज़ मिलते रहे, हम इसी तरीके से और अच्छी वीडियोस बनाते रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक्स, बाय।